तो राजनीति के चलिए हरियाणा, राजनीति के प्रजातंत्र के हाशिए पर धकेला जा रहा है मुसलमानों को। तो महाराष्ट्र में जरा एक चीज साफ कर दीजिए, फर्ज कीजिए ओवैसी साहब, अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है या किसी के समर्थन की जरूरत होती है, महायुति या महाविकास अघाड़ी, किसे आप समर्थन देंगे? हम हरगिज हमारी स्ट्रेटेजी यही है, मैंने ऐलान भी किया है, अनाउंस किया है कि हमारा पहला स्ट्रेटेजी यह है कि जहां हमारे उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं उनको कामयाब किया जाए, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की सरकार ना बने। ये तो मैं ओपनली कह चुका हूं, आप महाविकास अघाड़ी का समर्थन करने को तैयार हैं? मेरे 5 एमएलए जीत कर, पर महाविकास अघाड़ी का समर्थन करने को तैयार हैं अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो? सुनिए, शिंदे, फडणवीस, अजित पवार की सरकार दोबारा ना बने, जब नतीजे आ जाएंगे आप मुझे बुला लीजिए आपके प्रोग्राम में। भाई बिहार में हमारे 5 एमएलए जीते थे, वहां पर इलेक्शन हुआ स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, तो हमारे पार्टी के 5 एमएलए जिसको उन 3 गद्दारों को बाद में तेजस्वी और लालू यादव ने खरीद लिया, उन्होंने तो उनके खिलाफ वोट दिया ना, ताईद में वोट दिया लालू के उम्मीदवार के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? 2014 से लेकर 2024 के पिछले पार्लियामेंट सेशन तक हर बिल में मैंने, इम्तियाज जलील ने, बीजेपी के हर कानून के खिलाफ हमने वोट दिया। यूएपीए का गंदा कानून बना दिया गया तो किसने सपोर्ट किया बीजेपी को? बताइए। हमने उसका अपोज किया। आरटीआई का बिल लाया, हमने अपोज किया। सिटीजन अमेंडमेंट बिल का, मैंने उस बिल को फाड़ा पार्लियामेंट में। ट्रिपल तलाक का हमने उसको, अरे रिकॉर्ड है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इससे बढ़कर और क्या होगा? तेलंगाना में हमने बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो हर बार ये देखिए, ये जो सवाल हमसे किया जाता है ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ा डिग्रेडिंग सवाल है कि ऐसा होगा तो आप करेंगे नहीं करेंगे। अरे भाई आप हरा दीजिए ना उनको, कौन रोक रहा है आपको? हम तो कह रहे हैं कि हम तो कभी बीजेपी का साथ दिए ना कभी देंगे। समंदर के 2 किनारे एक कभी नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं वेयर यू कमिंग फ्रॉम ओवैसी साहब, पर एक दिलचस्प राजनीति भी हो रही है। महाराष्ट्र के ही जुड़ा एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूं। वहां पर महायुति यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला जो गठबंधन है उसकी सरकार है, और चुनाव से ठीक पहले जो मदरसों में शिक्षक हैं उनकी पगार, उनकी तनख्वाहें 8,000 से 18,000, 6 से 16,000 कर दी गई। ये चेंज ऑफ हार्ट है या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? देखिए, जो जहरीला सांप होता है ना, उसका जहर मजेदार नहीं होता, उसका जहर जहर ही होता है। और वही सरकार है जो उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की कोशिश की, जो मामला सुप्रीम कोर्ट को गया। वही सरकार है जिसका नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड का जो चेयरमैन है, जिसने कहा कि मदरसों में जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे उनको निकालो, दूसरे मदरसे में डालो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मदरसा बोर्ड के जो पैसे आपने सेंट्रल बजट में उसको क्या कर दिया? मूंगफली के बराबर कर दिया आपने, इतना कम कर दिया उसको। आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, और आपकी पूरी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल से जो धर्म संसद के नाम पर गंदगी, जहर फैलाया गया है, जहां पर कहा गया कि महिलाओं का रेप कर दिया जाए, इन्हीं की सरकार में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शख्स ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की, तो शिंदे चीफ मिनिस्टर उसके साथ खड़े होकर कहते हैं कि मैं इनके साथ हूं। तो ये सब देखिए जहर है, ये और कुछ नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।